अगर आपने कभी नी के लिगामेंट इंजरी के बारे में कभी सुना है, देखा है या महसूस किया है, तो ये आज का डॉकोपॉड्स का पॉडकास्ट आपके लिए है। वेलकम टू डॉकोपॉड्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट। आज हमारे साथ हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ऑर्थोपेडिशियन, साथ ही साथ आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, जिन्होंने कि इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी तालीम ली है, डॉक्टर अनूप। वेलकम टू डॉकोपॉड्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपके साथ डिस्कशन के बाद हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में वो हमेशा से सोचते थे और उम्मीद करते थे कि कोई उन्हें बताए। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि ये नी का लिगामेंट इंजरी वो होता क्या है? बेसिकली घुटने में हमारे 4 लिगामेंट रहते हैं जो हमारे घुटने को संभाल के रखते हैं चलते फिरते दौड़ते समय। तो ये कभी भी इनमें चोट लग सकती है, जैसे कि आपने बताया भी कि खेलते कूदते समय, दौड़ते समय, एक्सरसाइज करते हुए कभी भी ये हो सकती है। तो एक दूसरा सवाल ये है कि किस किस तरह की लिगामेंट इंजरी हो सकती है नी से रिलेटेड? देख, लिगामेंट इंजरी बेसिकली हम 3 टाइप में कर सकते हैं डिवाइड। या तो वो पूरी तरह टूट गया, कंप्लीट टीयर बोलते हैं उसको, या तो वो अधूरा टूटा हुआ है, हाफ टूटा हुआ है तो हम पार्शियल टीयर बोलते हैं उसको, या तो एक लिगामेंट के साथ बाकी लिगामेंट भी टूट गए तो हम उसे मल्टी लिगामेंट इंजरीज कहते हैं। जी। तो किसी को अगर जैसे आपने बताया बहुत सारे सिचुएशंस के बाद अगर लिगामेंट इंजरी हुआ हो तो उन्हें इमीडिएटली क्या करना चाहिए और क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट की जरूरत है जो उन्हें करानी चाहिए? देखिए, ये लिगामेंट इंजरी मोस्टली एक्यूट केसेस होते हैं, तुरंत वो होते हैं, चोट लगता है, तुरंत सूजन और दर्द होने लगती है। उस समय तो आप यही कर सकते हैं कि दर्द और सूजन को कम करने के लिए आइस पैकिंग वगैरह किए और दर्द की कोई दवाई ली। लेकिन ये लिगामेंट हुआ है कि नहीं जानने के लिए हमें पहले तो एक्सरे कराना रहेगा, उसके बाद एमआरआई में हमें पता चलेगा कि लिगामेंट इंजरी है कि। ओके। तो किसी को अगर ये सारी सिचुएशन होती हैं तो वो उन्हें उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के? देखिए, पहले तो उन्हें एक एक्सपर्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उनको समझा सके। और इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर्स, या फिर हम आर्थ्रोस्कोपिकली इसको रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं लिगामेंट। जी। तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि वो जो आपके पास जो मरीज आए हैं उनकी एज कम है या ज्यादा है? क्या इससे फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। जैसे अगर हाई डिमांडिंग इंडिविजुअल्स हैं जिनको यंग हैं, खेलना है, कूदना है, एक्टिविटीज उनके बहुत है, तो उनको 100% इसका ऑपरेशन कराना ही चाहिए। अगर उनको कंप्लीट टीयर, जैसे हमने बताया था टाइप्स, तो कंप्लीट टीयर जब होता है तो हमें यंग लोगों में उसको ऑपरेट करके उसको ठीक करना ही रहता है। लेकिन जब एज ज्यादा रहता है या ओल्डर पेशेंट में हमारे पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, उनका ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनमें हम ऑपरेशन नहीं भी कराएं तो उनकी लाइफ स्मूथली चल सकती ओके। तो अगर आज मुझे कोई लिगामेंट इंजरी हो जाती है और आप मुझे बताते हैं कि इसमें ऑपरेशन कराने की जरूरत है और मैं अगर आपके एडवाइस को नजरअंदाज करते हुए ऑपरेट नहीं करवाता हूँ और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाता हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है बाद में जाके? है। और अभी तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आप तेज कामों वाली चीज को नहीं कर पाएंगे। आपको तेज भागना है, आप नहीं भाग पाएंगे। आपको सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत हो सकती है और आपको घुटनों में लचक महसूस हो सकती है। और लंबे समय तक अगर एक कंटिन्यू करता रहा, जैसे मैं अगर बताऊंगा, एक काम को 4 लोग करते थे, अब 3 लोग कर रहे हैं, तो एक तो वो काम भी सही से नहीं होगा और 3 लोगों के ऊपर लोड भी ज्यादा पड़ेगा। वैसे ही घुटने के चारों लिगामेंट में से अगर एक लिगामेंट को आप हटा दिए तो बाकी 3 लिगामेंट पे प्रेशर बहुत बढ़ेगा। घुटने में प्रेशर पड़ने की वजह से घुटना जल्दी घिसना चालू हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर 10 साल में घुटने घिस सकते हैं आगे को,
तो इस लिगामेंट इंजरी के बाद हो सकता है 5 साल में वैसे घिस जाए, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप होगा और हो सकता है आपको फिर नी रिप्लेसमेंट वगैरह की जरूरत पड़ सकती है अगर आप इस सर्जरी को अभी इग्नोर करते हैं। जी, तो हमने ये तो समझ लिया कि आपने जैसे बताया कि इस सिचुएशन में ऑपरेशन कराना कितना ज़रूरी है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद क्या-क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए या हमें कितने ड्यूरेशन का वेट करना पड़ेगा कि हम अपने नॉर्मल लाइफ में जा सकें? इस पर्टिकुलर सर्जरीज में फिजियोथेरेपी का बहुत रोल रहता है। लाइक 100% मैं अगर बोलूं तो 40% इज सर्जरी, 60% इज फिजियोथेरेपी। तो एक ऑपरेशन के बाद हमारे फिक्स प्रोटोकॉल रहते हैं उनको फिजियोथेरेपी के लिए। हर वीक उनको अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस हम उनको सिखाते हैं, रिहेबिलिटेशन करते हैं और अमूमन उनको सामान्य पहले की तरह होने के लिए 4 से 6 महीने लग जाते हैं। जी। तो डॉक्टर अनूप, हमारे व्यूअर्स को इस टॉपिक के रिगार्डिंग एजुकेट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके कीमती समय से आपने इतना जो अपना टाइम निकाला और हम सबको एजुकेट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके भी आप हमारे डॉकोपॉड्स पॉडकास्ट में आएँगे और हमें अपना ज्ञान बाँटेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आए और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जिनको भी आपको लगे ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए आप उन्हें उनके साथ शेयर कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन आज आपको ये पॉडकास्ट के द्वारा मिलता है वो अपने परिजनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले और सब अपने हेल्थ का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।